अघोरी। हरिओम नमो नारायण। मेरे गुरु लोगों नमो नारायण। सभी साधु संतों को प्रणाम। जो भी भक्त हैं, भैरव भगत हैं, साधक साधिकाएं, सभी को आदेश 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 खुश रहें। और जो भी सब्सक्राइबर हैं, लाइकर हैं, उन सभी को मेरा प्यार दिल से। आनंद रहो, खुश रहो। तो आज मैं आपको एक साधना नहीं, एक अघोरी का जीवन बताने जा रहा हूँ। एक अघोरी क्या होता है? अघोरी के पास क्या अच्छी बुरी दोनों शक्तियां होती हैं? क्या अघोरी के पास एक ही शक्ति होती है? मसान शक्ति, माता की शक्ति, मसानी मैया की शक्ति। अघोरी पूजा किसकी करता है? अघोरी के इष्ट देव कौन है? अघोरी का इष्ट कौन है? तो इस विषय में मैं आपको कुछ ज्ञान देने मेरी इच्छा हो रही है। जो साधक हैं, जो लोग कहते हैं कि मेरे को ये साधना बता दो बाबा, वो साधना बता दीजिए, ये साधना करना हो, उनकी साधना करनी, उनकी साधना करनी है। तो सुनिए भैया, आप जो है अघोरी जो होता है वो सिर्फ उनके एक ही इष्ट होते हैं। वो पूजा करता है भैरव और काली की। अघोरी के इष्ट होते हैं भैरव और काली, ठीक है, मसान और मसानी। वो इन्हीं की साधना करता है बस। और उसके अलावा किसी की साधना नहीं करता। अघोरी असली होगा तो वो भैरव बाबा की साधना करेगा। अघोरी औगड़ रूप की साधना करता है, शिव के औगड़ रूप की साधना करता है। तो शिव का औगड़ रूप है। साधु तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदुस्तान में बहुत अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के पंथ हैं। उन सभी को मेरा प्रणाम। सभी साधु संतों को, सभी जो भी भगत हैं, हाँ, उनकी शक्तियाँ उनके साथ जरूर रहती हैं। भगवान का आशीर्वाद उनके पास रहता है। आशीर्वाद न रहता तो उनकी जटा जुड़ नहीं होती और वो इस भाव में नहीं रमते। जब तक अगर वो कुछ देख नहीं लेते तो वो आगे नहीं बढ़ते। हाँ, कृपा तो है। ये साधु बनना एक आसान कार्य नहीं है। लाखों में, करोड़ों में कोई बागड़ बिल्ला ही होता है जो अघोरियों का भगत बनता है। मुझे इतने वर्ष हो गए मेरी नज़र में एक भी शिष्य आए तो मेरे पास बहुत शिष्य बनने के लिए, मगर ज़्यादा टिक नहीं पाते। क्योंकि जो ज़्यादा नियम कर्म है वो कर नहीं पाते, मन में गलत धारणाएं। तो अघोरी क्या होता है बताता हूँ। देखो, अघोरी जो होता है, अघोरी किसके लिए जिंदगी जीता है? अघोरी अपने लिए कभी जिंदगी नहीं जीता। और साधु संत हैं, किसी को यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को सारे सुख साधन वो चाहिए, मगर अघोरी को कुछ नहीं चाहिए। ये अघोरी के अंदर फर्क है। अन्य साधुओं में, अन्य भक्ति में और एक अघोरी में। अच्छा देखिए, अघोरियों के साथ में और अन्य साधुओं में 5-5 साधु, 10, 15, 20 साधु साथ रह लेते हैं, ठीक है। मगर अघोरी दो अघोरी होंगे, वो एक स्थान पर नहीं रह सकते। नोट करना मेरी बात को। हाँ, अगर अघोरी बाबा रह रहे हैं तो उनके शिष्य होंगे वहां पे, और एक आदि तो होगा, ज्यादा भसड़ नहीं होगी। और नहीं, अघोरी अकेला ही रहना पसंद करता है। अघोरी को कोई सुख साधन की आवश्यकता नहीं है। संसार से कुछ लालच लोग नहीं होता। अघोरी जो बनता है, अघोरी बहुत सौम्य होता है, क्रोधी भी बहुत होता है। और अन्य साधनाओं में और अघोर साधना में फर्क ये होता है कि अघोरी जो बोलेगा वो कर देगा। अघोरी के पास वो पावर होती है कि वो मरे को भी जिंदा कर दे। अगर सच्चा साधक अघोरी बाबा का है तो दिखावा करना, लोगों से पैसे ऐंठना, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, परपंच करना, निंदा चुगली करनी, तो फिर वो अघोरी नहीं हो सकता। और सुनो, अघोरी एकांत में रहेगा, अकेला रहेगा। जहां भी रहेगा वो अकेला ही रहेगा। और आप लोगों को भक्तों, अघोरी जल्दी से मिलने वाला नहीं है देखने के लिए। हाँ, पैसे पहनते हैं, कंठी माला डाली, 5, 7, 10, अपना अलग और रूप बना लिया। कहते हैं मैं शमशान साधना कर रहा हूँ, मैं भोले का भगत हूँ, मैं शमशान भगत हूँ।
मैं माता काली का भगत हूँ, तो वो ये बोल के ना अपना जीवन पालन गुजारा करते हैं। अघोरी जब बनेगा, अघोरी जब बनता है, अघोरी के पास सात्विक, अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां होती हैं। क्यों कि जब अघोरी प्रथम पढ़ाई जब करता है, तो गुरु की पढ़ाई जब करता है, तो गुरु मंत्र से साधना चालू करता है अघोरी। वो अघोरी बनता नहीं है, उसकी साधना जो होती है, उसका जो भक्ति का भाव होता है, जिस इष्ट की वो साधना भक्ति कर रहा है, वो जैसे कि अभी कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, बड़ा लड़का बहुत पढ़ लिया है, तो बाहर की विदेश कंपनियों ने ऊपर सुपर उठा लिया उसको, क्या वो भाई उसके लड़के को इतनी सैलरी मिल रही और विदेश चला गया और जो हो गया वो हो गया, जो होता है ना, ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। जब हमारी साधना, गुरु मंत्र साधना, गुरु भक्ति हमारी बहुत अच्छी चल रही होती है, तो हमारे इष्ट देव जो हमें देख रहे होते हैं, क्या इसका विचार कैसा है, अंदर के भाव क्या हैं, धर्म पे चल रहा है, अधर्म पे चल रहा है। तो सुनो, अधर्म के मार्ग पे अघोरी कभी नहीं चलेगा, क्योंकि उसको लालच लोभ नहीं है, लोभ मोह नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, उसके अंदर घृणा नहीं है, उसके अंदर तेरा मेरा नहीं है। अघोरी का कोई धर्म नहीं है, अघोरी की कोई जात नहीं है, क्योंकि जो भी धर्म है पृथ्वी पे, जाति पात जो करते हैं लोग, वो मरने के बाद वहीं आते हैं, तो मत सब एक धर्म हो जाता है, मत सबका धर्म एक ही है। अघोरी वो पावर शक्तियां हैं उनके पास, अघोरी के पास होती हैं कि वो चाहे जो चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर अघोरी असली होगा वो कभी भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो संसार के लिए, जगत हेतु के लिए, मानव कल्याण के लिए ही अघोरी बनता है। उसको मानव से प्यार है, किसी माता बहन पे कोई सर खेल रहा है और इधर उधर साधन पर जा रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, उनको आराम मरीज को नहीं हो रहा है, दवा गोली लगा दे रहे हैं, तो दवा गोली से आराम नहीं हो रहा है, तो फिर वो लोग ना अघोरियों को ढूंढते हैं, वो शमशानों में चले जाते हैं, माँ बाबा होते हैं, तो वो बाबा जरा सी भभूत मार के दे देगा, 2 मंत्र पढ़ के फूक के बोल देगा ना, कुछ भी नहीं करेगा ना, मुँह से उसने बोल दिया ना, तो वहीं आराम करा देगा हमारा, जा भैया आनंद का, बस हो गया। क्योंकि उनको लालच लोभ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, उनके अंदर परपंच नहीं है, किसी की निंदा चुगली नहीं है, बुराई भलाई नहीं है, किसी भगत को भ्रम में डालना नहीं है। अघोरी का मतलब होता है, अघोरी ये किसके लिए अघोर क्रिया कर रहा है, वो दिन रात नहा रहा है, 6-6 महीने तक, 12-12 महीने तक पिछवाड़ा नहीं धोता, अन्न का त्याग होता है 6-6 महीने का, 1-1 साल का, तब साधनाएं होती हैं, घास खा लेता है, नाली का पानी पी लेता है, पेशाब पी लेता है अघोरी, भभूति खा लेता है, कोले खा लेता है, चले वो अघोरी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप आजकल जो टीवी पे बता रहे हैं, वो आपको बताने वाला नहीं मिलेगा, ये बातें जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और अघोरी के पास कैसा भी रोगी है, कैसा भी कोई तंत्र है, पहले तो उसके पास जाओगे ना, जाने से पहले 50% तो वैसे ही आराम हो जाएगा महाराज, नाम सुनते ही कि जी माँ जा रही है, शक्ति को पता है कहाँ जा रहा है अब मरीज को लेके, क्यों, उन्हीं का अखाड़ा है वहाँ पे, वो खुद मालिक है वहाँ के, वो खुद बाबा है मेरा। मगर अघोरी के लिए, अघोरी को इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, मैं ये कह रहा हूं परम आनंद होता है उसको, अघोरी को। आप अघोरी के सुख को नहीं जान सकते महाराज। अघोरी के पास शांति बहुत होती है अंदर, शांति, आनंद, ना कोई लोभ, ना लालच, ना ईर्ष्या, ना बैर, ना समाज से कुछ लेना देना ज्यादा, अपने आप को अकेले में रखना, अंधेरा पसंद रखना, अंधेरे में रहना, दिन भर सोना, रात को जागना। अघोरी जो होते हैं, शमशान क्रियाएं जिन्होंने की हैं और बाबा को सिद्ध किया है, मनाया है, उनका भोग प्रसाद विधि विधान से किया है शमशान का, तो वो रात को सो नहीं सकता। 11 बजे से 12-2 बजे के बाद में ही, 3 बजे के बाद ही वो सोएगा, इतना जगेगा वो बराबर सोएगा, तो उसके देव उसको जगा देंगे। अब जगाने की क्या प्रतिक्रिया रही, अनुभूतियाँ, ये सब बताई नहीं जाती हैं, वो जगा देंगे अपने आप आपको। आपके पास धन नहीं है और कामाख्या जाना है, तो वो अपने आप ले जाएंगे आपको, कहाँ से क्या लीला कर देंगे वो अपने आप ले जाएंगे, और मान ले जाएंगे अकेले, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था करा देंगे कि कोई परेशानी नहीं हो सकती आपको, आप जो बोल रहे हो वही काम कर देंगे बाबा। क्यों, कि अघोरी धर्म के कारण करता है। और साधु संत है, किसी को धन चाहिए, आदेश क्षमा चाहूंगा, किसी को धन चाहिए, किसी को यश कीर्ति चाहिए, किसी को माया चाहिए, कोई मुद्दा बनाता है, कोई मुद्दा बनाता है,
मगर सबसे साधुओं से हटके एक अघोरी साधना होती है। एक अघोरी होता है जो निवस्त्र भभूति में लिपटा हुआ, मिल गया था भोजन कर लिया, नहीं अघोरी किसी से जो करके हाथ फैला के नहीं मांगेगा कि तू मुझे दे दे। अघोरी पत्ते खा लेगा, घास खा लेगा। मैं अपनी बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं ये शेयर कर रहा हूँ अपना अनुभूति, अपने प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं भाइयों को, सब भक्तों को। क्योंकि मेरे भक्त कभी कभी बड़े बड़े खेलते हैं और इतने परेशान होते हैं कि बाबा मेरा ये हो गया। बहुत भक्त आते हैं, बाबा सबका कल्याण करता है।